welcome to Endeavor Prep channel, your one-stop learning solution for UPSC and State PCS examination. दोस्तों आज हम बात करेंगे, आप जैसा कि न्यूज़ देख सकते हैं कि बांग्लादेश पीएम शेख हसीना विंस 5th टर्म, तो 5वीं बार जो है ये प्रधानमंत्री चुनी गई हैं और इस अपॉर्चुनिटी को हम यूटिलाइज करेंगे आपको ये समझने के लिए कि किस तरीके से आपको बांग्लादेश एंड इंडिया के रिलेशन जो हैं वो किस तरीके से हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो इन दोनों के बीच में आपको कॉपरेशन का इशू है, क्या क्या थोड़े बहुत जो इशूज है जहाँ पे हमारे कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। कन्फ्लिक्ट्स इज नॉट इन द सेंस कि बहुत ब्रॉडर कन्फ्लिक्ट्स हैं, बट थोड़े छोटे मोटे जो इशू हैं जिस तरीके से दो देशों में होते हैं और किस तरीके से आगे चल के ये दोनों कंट्रीज जो हैं इनके बीच में चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। तो हम इस चीज़ को यूटिलाइज करेंगे इसको समझने के लिए। सो दैट्स अ सेड इंडिया ट्रस्टेड फ्रेंड गेव अस शेल्टर, शेख हसीना इज बांग्लादेश वोट्स टुडे। तो आप देख सकते हैं कि शेख हसीना का जो रहा है वो इंडिया के प्रति जो रिश्ते हैं वो काफ़ी बेहतर रहते हैं हमारे। तो जो है यहाँ से हम कोशिश करेंगे कि आपको यूपीएससी पर्सपेक्टिव से यहाँ पे प्री एंड मेंस के बेस्ड क्वेश्चंस इंडिया बांग्लादेश रिलेशन पे क्या बन सकते हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। सो पहला चीज़ तो आप ये देखिए कि जातीय संसद, यहाँ की जो पार्लियामेंट है दैट इज ऑल्सो नोन एज द जातीय संसद या हाउस ऑफ द नेशन। तो ये टर्म आप याद रखेंगे। ऑल देयर आर 306 सीट्स जो है यहाँ पे आपको मिली हैं इनको अवामी लीग को। तो ये तो जस्ट बेसिक, ये हमारे उतने काम नहीं आएगा। टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 350। तो ये जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। आते हैं कि बांग्लादेश और इंडिया का रिलेशन किस तरीके से रहा है। तो आपको पता होगा कि बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश की लिबरेशन हुई थी इन 1971। तो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ था। मैं आपको थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में लेके चलता हूँ कि 1970s का टाइम था और 1970s में आपको इलेक्शन होते हैं इन पाकिस्तान। तो उस समय जो पाकिस्तान हुआ करता था वो वेस्ट पाकिस्तान हुआ करता था जो आज का पाकिस्तान है आपका, और दूसरा जो है वो ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था जो कि आपको कहीं ना कहीं ये आपको बांग्लादेश हुआ करता था। इसकी भी कहानी अगर आप और जो पीछे जाएंगे तो माउंटबेटन प्लान जो आया था। तो माउंटबेटन प्लान जो था इसमें हुआ था कि भाई दो डोमिनियन बनेंगे, इंडिया एंड पाकिस्तान, और वहाँ पे जो है बंगाल को आपको दी गई थी कि बंगाल अपना डिसीजन खुद लेगा, यहाँ पे अपना रेफरेंडम होगा। और साथ ही साथ जो सिलहट डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था आसाम का, ये इसको भी अपनी आज़ादी थी कि ये किधर ज्वाइन करना चाहेगा। तो बंगाल जो है, बंगाल का विभाजन होता है। तो बंगाल का विभाजन एंड सिलहट जो आसाम का एरिया था, इन दोनों को मिलाकर के आपको बांग्लादेश बना था। इनके बनने के बाद ही ये बनी तो थी रिलीजन के बेसिस पे या फेथ के बेसिस पे इसको बनाया गया था बांग्लादेश को। तो इस्लामिक फेथ के बेसिस पे बनाया गया था, बट बनने के साथ ही यहाँ पे झगड़े शुरू हो गए थे ओवर द लैंग्वेज का इशू ये था कि भाई बांग्लादेश के जो लोग थे वो कहते थे कि आप बंगाली जो है या बांग्ला लैंग्वेज जो है हमें इसको नेशनल लैंग्वेज में रखना चाहिए अलॉन्ग विथ इंग्लिश एंड उर्दू। बट जो ये वेस्टर्न पाकिस्तान के लोग थे दे वर नॉट रेडी फॉर दैट, और इसके लिए बहुत दिनों से ये जो है झगड़ा चल रहा था। 1970s की इलेक्शन होती है और 1970s की इलेक्शन में वहाँ पे जो ईस्ट बांग्लादेश में आपको अवामी लीग करके एक पार्टी होती है, और ये अवामी लीग से आपको लीडर हुआ करते थे शेख मुजीबुर रहमान। तो शेख मुजीबुर रहमान को पूरी तरीके से ईस्टर्न पाकिस्तान में जो है आपको विक्ट्री मिल गई होती है। लेकिन वहाँ पे इनको वेस्ट पाकिस्तान में, क्योंकि वहाँ से ही इनकी गवर्नमेंट चला करती थी पूरे पाकिस्तान की, तो ये इसको रिकॉग्नाइज नहीं करते, इनको वैल्यू नहीं देते, और इसी बात पे विद्रोह हो गया था। बहुत सारे आपको प्रोटेस्ट हो रहे थे, और फाइनली यहाँ पे पाकिस्तान के जनरल होते हैं जनरल याहिया खान। तो ये जो याहिया खान थे इन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम था ऑपरेशन सर्चलाइट, और इस ऑपरेशन सर्चलाइट में बहुत सारे बांग्लादेशियों की क्या करी गई, हत्याएं करी गई। और फाइनली इसके वजह से इंडिया में रिफ्यूजी क्राइसिस हो गया था। तो रिफ्यूजी क्राइसिस होने के बाद इंडिया ने जो है एक्शन लिया, और फाइनली यहाँ पे मुक्ति वाहिनी की मदद से भारत ने जो है आपको लिबरेट कराया बांग्लादेश को। उसी टाइम में इंडिया ने इंडो रशिया ट्रीटी भी साइन करी थी, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप 1971। तो ये भी ध्यान रखें कि वो ट्रीटी भी कहीं ना कहीं बांग्लादेश के वॉर के टाइम में ही साइन हुई थी। उस पर कभी आराम से फुर्सत में बात करेंगे क्या क्या चीज़ें हुई थी। यहाँ जो हमारा मुद्दा है वो बांग्लादेश है कि बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशन बात करें तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश को जो है इंडिया ने लिबरेट करने में मदद करी थी। साथ ही साथ ये अवामी लीग वही पार्टी है जो शेख मुजीबुर रहमान की हुआ करती थी, और जो शेख हसीना है वो उन्हीं की आपको बेटी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इनका जो है रिलेशन इंडिया के प्रति झुकाव नॉर्मल है, ये आपको देखने मिल सकता है। अब बात आती है कि भाई हमारे पास जो है शेयर्ड हिस्ट्री एंड कल्चर भी है आपको। तो बांग्ला लैंग्वेज, तो आपको जो वेस्ट बंगाल है
यहाँ पे बंगाली लैंग्वेज, बंगाली कल्चर बोली जाती जो है, वही आपको बांग्लादेश में भी वही कल्चर मिलेगी। ठीक है, तो आपको हिस्ट्री भी हमारी शेयर्ड है, हिस्ट्री शेयर्ड है क्योंकि हमने ब्रिटिशर के खिलाफ साथ मिलकर फाइट करी। आपको डीप कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक कनेक्शंस भी हैं। आपको अगर देखेंगे कल्चर दोनों की सेम है, लैंग्वेज आपकी सेम है। आप देखो कि वॉर्स भी जो हुए थे, आपने नाम सुना होगा सूर्या सेन जैसे लोगों का। तो सूर्या सेन आप मुझे बताएं कि किस रिवॉल्ट से जुड़े हुए थे। तो ये आपको चट्टोग्राम के रीजन में जो है ये एक अच्छे लीडर, बड़े लीडर हुआ करते थे। ठीक है, इसके अलावा आप देखो कि जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमारे दोनों देशों के बीच में है। क्योंकि आप देखो ये जो पूरा साउथ एशिया का रीजन है, वहाँ पे कुछ कॉमन इश्यूज हैं। कॉमन सिक्योरिटी इश्यूज क्या हैं? आप देखिए कि हमारे सेम बाउंड्रीज हैं। आपको इंडियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल रीजन जो है उसकी सिक्योरिटी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ टेररिज्म के खतरे दोनों साइड हैं। ठीक है, साथ ही साथ रीजनल चैलेंजेस जैसे कि आपको लोअर लिटरेसी, लोअर पर कैपिटा इनकम। ठीक है, आपको इस तरीके की चीज़ें इन दोनों देशों के पास आपको सिमिलर सी स्थिति दिखेगी। दोनों ही कंट्री जो है वो एग्रीकल्चर डोमिनेटेड है। एग्रीकल्चर पे जो है इनका ज़्यादा से ज़्यादा इनका इकोनॉमी डिपेंड करती है। तो ये आप देखें कि इस तरीके की हमारी जो आप कह सकते हो डेमोग्राफी भी जो है, तो डेमोग्राफी भी कहीं ना कहीं आपको सिमिलर दिखेगी, राइट। साथ ही साथ अगर आप बांग्लादेश को देखो, इट्स ऑल्सो द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन साउथ एशिया। इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इन साउथ एशिया। अगर बात करें 2021-22 की, तो करीब करीब $18 बिलियन का जो है वो ट्रेड हुआ करता था। और यहाँ पे जो ट्रेड है वो इंडिया के फेवर में है। यानी इंडिया के एक फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग के रूप में बांग्लादेश एक अच्छा आपको सोर्स बना हुआ है। ठीक है, एंड दिस इज कि आपको धीरे धीरे है इंफ्रास्ट्रक्चर पे और ट्रेड एग्रीमेंट्स में हम काम कर रहे हैं। तो अगर आप बांग्लादेश के साथ देखें तो हमारी बहुत सारी जो है ट्रेड एग्रीमेंट्स भी हैं। आपको पता हो कि साफ्ता जो है, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमने साइन किया हुआ है बांग्लादेश के साथ। साथ ही साथ जिस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है जैसे बिम्स्टेक हो गया, तो बिम्स्टेक में भी बांग्लादेश जो है वो एक आपको हमारा पार्टनर है। इंडियन ओशियन रीजन, तो इंडियन ओशियन रीजन का जो आपको एसोसिएशन है आयोरा, उसमें भी जो है आपको बांग्लादेश हमारे साथ आपको जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही अगर आप देखो तो बांग्लादेश में अभी हमने इन रिसेंट ईयर्स में कुछ ना कुछ प्रोग्रेस आपको मिलेगी देखने के लिए। तो आगे देखते हैं। अगर आप बात करें तो दोनों देशों के बीच में बहुत सारे सेवरल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स भी आपको हुए हैं। तो आपको रिसेंट में मैत्री सेतु ब्रिज जो है ओवर द फेनी रिवर, ये आपको बनाया गया है। आपको मुझे बताना है कि ये फेनी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, सो आप पॉज करके बताएं कमेंट्स में कि ये कौन सी आपको कहाँ से इस रिवर का आपको ओरिजिनेशन होता है। तो ध्यान रखें, ये ओरिजिनेट होती है त्रिपुरा से एंड इट पासेस थ्रू बांग्लादेश। ठीक है, साथ ही साथ बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल मोटर व्हीकल एग्रीमेंट, तो BBIN इसको बोलते हैं, BBIN मोटर व्हीकल एग्रीमेंट, ताकि हम कनेक्टिविटी को बूस्ट कर सकें अलॉन्ग विथ बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल। बट भूटान में लेकर इसको कुछ इशू है, तो अभी पूरा आगे नहीं बढ़ पाया है ये इशू, या पूरी तरीके से ये प्रोजेक्ट आगे नहीं चल पाया है। ऑल्सो बांग्लादेश प्रोवाइड्स इंडिया विद एक्सेस टू द बे ऑफ बंगाल एंड इंपॉर्टेंट रूट फॉर ट्रेड एंड कनेक्टिविटी विद साउथ ईस्ट एशिया। तो अगर आप यहाँ पे देखें ध्यान से, इसको कहते हैं चिकन नेक कॉरिडोर, और हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है वो इस चिकन नेक कॉरिडोर के थ्रू जुड़ा हुआ है। बहुत ही पतला सा रास्ता है, ज़्यादा चौड़ा है नहीं। तो अगर हमें नॉर्थ ईस्ट को कनेक्टिविटी अपने साथ कनेक्टेड रखना है, तो कहीं ना कहीं जो है हमें अगर बांग्लादेश के थ्रू एक्सेस मिलता है तो हमारी कनेक्टिविटी जो है वो आसान हो जाती है, राइट। तो बांग्लादेश का रोल आपको देखो कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के साथ रखने में, नॉट ओनली नॉर्थ ईस्ट को साथ रखने में, हमारा जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है हमारी, कि भाई जो ईस्ट के कंट्रीज हैं उनके साथ हमें कहीं ना कहीं बेहतर रिलेशन बनाने हैं। आपको एशियन कंट्रीज जो हैं, तो उनके साथ अगर कनेक्टिविटी बूस्ट करना है तो बांग्लादेश विल बी आवर पार्टनर, जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं, ये चीज़ों को हम बेहतर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप बाउंड्री की बात करो तो इंडिया एंड बांग्लादेश शेयर द 96 किलोमीटर ऑफ बॉर्डर, और ये जो है ये सबसे बड़ी बाउंड्री है। दिस इज द लॉन्गेस्ट बाउंड्री दैट इंडिया शेयर्स। ठीक है, इसके बाद सेकंड लॉन्गेस्ट कौन है आप मुझे कमेंट में बताएंगे। और अगर स्टेट की बात करें तो आसाम, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय एंड त्रिपुरा जो है ये आपको बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कभी भी आपको प्री में जो है ये क्वेश्चन बन जाएगा कि वो कौन से स्टेट्स हैं जो आपको बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखें, गलती बच्चे मिजोरम में कर सकते हैं, बट ध्यान रखें यहाँ पे जो मिजोरम है, ये मिजोरम भी यहाँ पे बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, साथ ही साथ जो सुंदरबन डेल्टा है, तो सुंदरबन वाला जो रीजन है, आपको सुंदरबन भी 1/3 जो है वो इंडिया में है, बाकी जो 2/3 पार्ट है वो कहाँ पे है, वो बांग्लादेश में है। ठीक है, रिसेंट ईयर्स में हमने और भी कुछ एग्रीमेंट साइन किए हैं, जैसे कि आपको अखौरा अगरतला रेल लाइन जो है, अखौरा
अगरतला रेल लिंक, ये आपको रेल प्रोजेक्ट है जो हमारा चल रहा है। साथ ही साथ हमने अभी रिसेंटली जो है कुशियारा रिवर के ऊपर भी आपको एग्रीमेंट साइन करी है, कुशियारा रिवर। ठीक है, तो कुशियारा रिवर आप फिर से मुझे बताएं ये किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो दिस इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ बराक रिवर। ठीक है, तो कुशियारा रिवर को भी वहाँ पे भी वाटर शेयरिंग को लेकर के हमने आपको जो है एग्रीमेंट साइन करी है। गंगा वाटर ट्रीटी हमारी बहुत पुरानी ट्रीटी है जो आपको कि बांग्लादेश के साथ साइन हुई थी। तो जो फरक्का बैराज है, तो फरक्का बैराज से क्या होता है, वहाँ पे हमने ट्रीटी कर रखी है कि कितना पानी जो है इंडिया में जाएगा और कितना पानी जो है वो आपको बांग्लादेश में जाएगा। साथ ही साथ अगर आप आगे देखो तो हमने अभी रिसेंटली रशिया के साथ मिलकर के, इंडिया रशिया एंड बांग्लादेश के जॉइंट कोऑपरेशन से हमने रूपपुर न्यूक्लियर प्लांट बनाया था, रूपपुर न्यूक्लियर प्लांट। तो ये भी आपको एक इनिशिएटिव जो है वो याद रखना है कि आपको हमने किस तरीके से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी उनकी मदद करी है। इसके अलावा आपको जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, इससे जो हमारे बॉर्डर इशू हुआ करते थे उसको काफ़ी हद तक हमने दूर किया है। हुआ क्या करता था कि इंडिया के कुछ हिस्सों में आपको जो है बांग्लादेश से कुछ इंक्लेव्स हुआ करते थे। इंक्लेव्स आप समझ रहे हो कि है तो इंडिया की टेरिटरी में, बट ये बांग्लादेश की प्रॉपर्टी है। तो इसको लेके एडमिनिस्ट्रेटिव इशू आया करते थे। तो फाइनली हमने 2015 में ये लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट साइन करा, जिसमें से कि आपको इंडिया ने जो है 111 जो इंक्लेव्स थे वो ट्रांसफ़र किए बांग्लादेश को, और बांग्लादेश में जो है आपको 51 जो लैंड इंक्लेव्स हुआ करते थे जो बांग्लादेश में थे उसको ट्रांसफ़र किए। तो इस तरीके से हमने जो अपने लैंड बाउंड्री के इशू हुआ करते थे उनको भी सॉल्व करने का प्रयास किया। अच्छा, इसी के साथ आप मुझे ये भी बताओ कि इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में जो बाउंड्री है उस बाउंड्री का नाम क्या है। ठीक है, ये बाउंड्री भी जो है आपको इंडिया बांग्लादेश के बीच की बाउंड्री ये ड्रॉ हुई थी आपको इंडिपेंडेंस के टाइम में। तो आपको याद रखना है हिंट कि जो नेपाल जो आपका इंडिया पाकिस्तान का बाउंड्री है वही बाउंड्री का नाम जो है इंडिया बांग्लादेश का भी है। तो इस चीज़ को जो है आप कमेंट में बताएं कि ये कौन सी बाउंड्री हुआ करती है। अब बात करते हैं कि ठीक इतनी तो हमने तारीफ़ें कर ली, बट कहीं ना कहीं जो है आपको हमारे बीच में कुछ ना कुछ चैलेंजेस भी हैं। अगर चैलेंजेस की बात करें तो थोड़ा बहुत जो है बॉर्डर डिस्प्यूट आपको असम एंड त्रिपुरा वाले रीजन में थोड़ा बहुत अभी भी हमारे डिस्प्यूट्स हैं जो कि ठीक नहीं हुए हैं। साथ ही साथ इलीगल इमिग्रेशन का एक इशू जो है ये बढ़ा रहता है, ये बना रहता है। आप याद करें कि जो रोहिंग्या वाला इशू है वो कहीं ना कहीं बताया जाता है कि ये जो रोहिंग्याज लोग थे ये म्यांमार से बांग्लादेश आए थे और बांग्लादेश के बाद जो है फिर ये इंडिया में इंटर करे। साथ ही साथ इलीगल इमिग्रेशन के साथ ही अगर आप और बातें देखें तो यहाँ पे जो है इंडिया आपको पता होगा कि लाई करता है ड्रग ट्रायंगल एंड ड्रग क्रिसेंट के बीच में। तो ये जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश के थ्रू ड्रग की तस्करी भी एक कहीं ना कहीं ये हमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ एनिमल्स की तस्करी, विमेन की तस्करी या विमेन आप कह सकते हो ट्रैफिकिंग वाला मुद्दा भी जो है ये बांग्लादेश के साथ हमारा अभी चल रहा है। उसके बाद जो है आपको अगर इकोनॉमी के फील्ड में बात करें तो नॉन टैरिफ बैरियर्स, ठीक है, नॉन टैरिफ बैरियर्स इसको कहते हैं, जैसे पे कि आपको कोई उस पर एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगाई जा रही है, बट टैक्स के अलावा कुछ और चीज़ें हैं जिनसे कि ट्रेड क्या होता है, ट्रेड इशू आते हैं। तो ट्रेड इशू जैसे कि आपको लेंदी कस्टम्स प्रोसीड्यूर की बात चल रही है कि भाई काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है क्लियरेंस मिलने में, ठीक है, या ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप की जो झमेले हैं वो चलते रहते हैं। हालांकि इसको लेकर के जो है अभी लोगों ने इंडिया और बांग्लादेश ने थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट कराई है। दे हैड साइंड इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी ट्रांजिट मॉड्यूल्स, they are trying to develop this thing, इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी ट्रांजिट मॉड्यूल्स, ताकि उससे क्या होगा कि मूवमेंट करने में आसानी होगी एक तरीके से। और साथ ही साथ दे हैव ऑल्सो कि भाई प्री अराइवल डेटा एक्सचेंज के लिए जो फ्रेमवर्क है, प्री अराइवल डेटा एक्सचेंज, तो कोई भी सामान पोस्ट हो रहा है या जा रहा है एक जगह से दूसरे जगह पे, तो कस्टम्स ऑफिशियल्स को पहले ही सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होगी और वहाँ पे मूवमेंट आपको क्या हो जाएगा, फिर थोड़ी इजी हो जाएगी। तो ये हमने कोशिश करी है। कनेक्टिविटी चैलेंजेस अभी हैं आपको, जैसे कि हमने बात करी कि जो BBIN किया था बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, जो मोटर व्हीकल एग्रीमेंट की बात हुई थी, तो ये कहीं ना कहीं अभी अटका हुआ है, पूरे तरीके से चल नहीं रहा है, ठीक है। साथ ही साथ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि उस रीजन में आप देखोगे तो इंडिया एंड बांग्लादेश का जो मेन रीजन है तो वो कहीं ना कहीं सुंदरबन वाला रीजन पड़ता है, डेल्टाइक रीजन आता है। तो हम कोलकाता के थ्रू एंड ढाका इनको कनेक्ट नहीं कर पाए हैं पूरी तरीके से।
साथ ही साथ इंसर्जेंसी की बात करें तो कुछ सोर्सेज आपको बताती हैं कि जैसे आपको उल्फा हो गया या बोडोलैंड में जो कुछ इश्यूज, बहुत सारे जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, ये कहीं ना कहीं क्या करते हैं कि बांग्लादेश में इनका कैंप चलता है, या बांग्लादेश से जो है इनडायरेक्टली नॉट बाय स्टेट एक्टर्स बट बाय नॉन स्टेट एक्टर्स इनको थोड़ा बहुत जो है सपोर्ट आपको मिलता रहता है। साथ ही साथ तिस्ता रिवर डिस्प्यूट जो है ये एक ऑनगोइंग इशू है, और तिस्ता रिवर डिस्प्यूट पे जो है हम इसको फाइनलाइज नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज कि यहाँ पे हमारी स्टेट जो है वेस्ट बंगाल, उसमें वो भी कहीं ना कहीं तिस्ता के वाटर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। तो इसको लेकर के आपको सेंटर को, साथ ही साथ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को एंड बांग्लादेश गवर्नमेंट को साथ आकर के इसके ऊपर कहीं ना कहीं आपको टीटी साइन करनी पड़ेगी। आप ये भी बताएं कि ये जो तिस्ता रिवर है ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। सो दिस तिस्ता रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम सिक्किम, तो ये ध्यान रखें। इसके अलावा जो है फरक्का बराज डिस्प्यूट, ये भी थोड़ा बहुत चलते रहता है, क्योंकि हुआ तो यहाँ पे ट्रीटी तो साइन हुई है, बट फिर भी आपको कितना पानी गया नहीं गया उसको लेकर के थोड़ा बहुत इशू चलते रहता है, खास करके ड्यूरिंग कि जब आपको एक्सेस वाटर हो या फ्लड का टाइम हो, तो कई बार ज़रूरत से ज़्यादा पानी जो है छोड़ना पड़ता है, या दूसरे कंडीशन की जब ड्राउट्स हो, हमारे पास खुद पानी की किल्लत होती है, उतना पानी होता ही नहीं है कि हम उनको छोड़ पाएँ, तो इनको लेकर के ये माइनर इशू जो है आपको चलते रहती है। पिछले कुछ समय में जो सबसे बड़ा इशू चला है वो आपको चाइना फैक्टर का इशू चला है। अब आप चाइना को देखोगे, चाइना हैज़ बीन इंक्रीजिंग इट इन्वेस्टमेंट इन बांग्लादेश। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट जो है चाइना आपको कर रहा है इन द एरिया ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, टेलीकम्युनिकेशन। साथ ही साथ उनकी जो डिफेंस फोर्सेज हैं उनको भी हथियार जो देने का काम है वो डील कहीं ना कहीं चाइना ने करी है। अब देखो कि चाइना ने जो है BRI, आपको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है, तो बांग्लादेश इज अ पार्ट ऑफ BRI, और बांग्लादेश जो है वो BRI का पार्ट है, जबकि इंडिया उसका विरोध करते रहता है। साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट इन चिटगांव पोर्ट, तो चिटगांव पोर्ट में भी वहाँ पे भी चाइना का कुछ इन्वेस्टमेंट है, और वी आर ऑल्सो लुकिंग कि भाई हम ये जो चिटागांव पोर्ट है और साथ ही साथ जो मोंगला पोर्ट है उसको वी आर लुकिंग इट एज अ सेंटर, जहाँ से कि हम अपने नॉर्थ ईस्ट की या और साथ ही साथ आपको साउथ ईस्ट एशिया की जो है कनेक्टिविटी हम इससे बनाना चाहते हैं। तो वहाँ पे भी लेके दोनों नेशंस के बीच में अपना वहाँ पे चल रहा है एक तरीके से, किस तरीके से आपको बांग्लादेश में उनका इन्फ्लुएंस बना रहे। तो चाइना का एक फैक्टर जो है आने वाले टाइम में ये और आपको बढ़ता हुआ दिख सकता है, अगर चाइना ने अपने आप को और एग्रेसिव करने का प्रयास किया तो ये मेजर इशू जो है आपको इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस में आपको ध्यान रखना है कि बॉर्डर डिस्प्यूट थोड़े से हैं, इलीगल इमिग्रेशन जो है, आप ट्रेड हम पूरा बढ़ा नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर्स, ठीक है। आपको साथ ही साथ इंसर्जेंसी एंड वाटर डिस्प्यूट्स अराउंड रिवर तिस्ता एंड फरक्का, और साथ ही साथ जो चाइना का फैक्टर है ये कहीं ना कहीं आपको इशू आपको क्रिएट करता है, ठीक है। इसके बाद जो बात करते हैं आगे कि भाई हमारे पास ऑप्शन क्या है, हम क्या किस तरीके से इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। तो आप देखें कि चाइना और इंडिया ये दोनों के दोनों सेम परेशानियों से जूझ रहे हैं, ठीक है। तो गरीबी हो गई, लोअर पर कैपिटा इनकम हो गया, लोअर लिटरेसी हो गया, इश्यूज जो हैं आपको अराउंड क्लाइमेट। तो आप देखो कि बांग्लादेश जो है अगर सी लेवल का राइज होता है बाई 2100 1 मीटर तक का राइज होता है, तो बहुत सारे जो बांग्लादेश के इलाके हैं वो डूब जाएंगे, राइट। तो कहीं ना कहीं हमें जो है दोनों को साथ मिलकर काम करना होगा, ये आपको इस्टेब्लिश करनी होगी साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात। तो दोनों जो है साथ मिलकर के डिमांड कर सकते हैं आपको कि भाई जो क्लाइमेट फाइनेंस वाले इशू हैं, तो बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इंडिया को भी ज़रूरत है, तो क्लाइमेट फाइनेंस की जहाँ डिमांड करने की बात है वहाँ पे दोनों कंट्रीज मिलकर साथ में काम कर सकते हैं। साथ ही साथ देखकर वर्क फॉर द डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, तो आप देखो कि CDRI जो हमने इस्टेब्लिश करी है बाकी कंट्रीज़ के साथ मिल करके, तो उसको फोकस भी करना हो सकता है आपको इंडिया एंड बांग्लादेश में। साथ ही साथ जो है दोनों मिलकर काम कर सकते हैं अराउंड द रीजनल सिक्योरिटी इश्यूज़, ठीक है। तो जो ड्रग ट्रैफिकिंग वगैरह की जो इशू है, आपको आर्म सप्लाई की इशू है, उसको भी दोनों कंट्रीज़ को जो है अब उनको मिल करके काम करना होगा। आप देखो कि इंडिया ने कहीं ना कहीं एज अ बिग ब्रदर जो है थोड़ा बहुत मदद करने का प्रयास किया ड्यूरिंग द वैक्सीन्स। तो कोविड के दौरान जो वैक्सीन मैत्री थे, तो उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी को वैक्सीन दिए गए हैं तो बांग्लादेश हुआ करता था। अराउंड मोर देन 10 करोड़ जो वैक्सीन हैं वो इनको दिए गए। साथ ही साथ हमने बांग्लादेश को लाइन ऑफ क्रेडिट जो है वो ऑलमोस्ट $8 बिलियन की इनको लाइन ऑफ क्रेडिट दे रखी है। तो ये हमने इनिशिएटिव ली, और साथ साथ बांग्लादेश ने भी जो है कहीं ना कहीं आपको उसको सपोर्ट करती है। बांग्लादेश इंडिया के इश्यूज़ को कहीं ना कहीं इंटरनेशनल फोरम्स में बांग्लादेश सपोर्ट किया करती है। बट ये जो थोड़े बहुत इशू हैं, हमें कहीं ना कहीं इनको एक सिस्टमेटिक तरीके से इनको डील करना होगा, राइट। क्योंकि आने वाले समय में जो है ये इश्यूज और बढ़ने वाली हैं। जिस तरीके से क्लाइमेट का इशू बढ़ेगा, अगर क्लाइमेट को लेकर के हमने काम नहीं किया और बांग्लादेश के बहुत सारे इलाके अगर डूबने लगते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया में आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं माइग्रेशन की इशू बढ़ जाएगी।
ठीक है। और ये जो चीज़ है ये हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो ऑलमोस्ट कहीं कहीं तो हम और बांग्लादेश साथ में कॉम्पिटिटर भी हैं। जैसे अगर आप टेक्सटाइल मार्केट की बात करें तो वी एंड बांग्लादेश वी बोथ आर कॉम्पिटिटर्स इंडीड, बट ठीक है, कंपटीशन इज ओके। जो इश्यूज हैं उसको हमें कहीं ना कहीं ठीक करके आगे बढ़ने की बात है। और वी होप कि जब शेख हसीना आई हैं तो फिर से अगले टर्म में, इस टर्म में आई हैं तो इनके रिलेशंस इंडिया के प्रति अच्छे रहे हैं, इनके व्यू पॉइंट अच्छे रहे हैं। तो वी लुक फॉरवर्ड कि जो है हम इन रिलेशंस को और बेहतर कर पाएँ आने वाले समय में। ठीक है। अब जो है आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, और यहाँ पे आपको सारी इस जो एग्जाम रिलेटेड पीडीएफ हैं ये फ्री में मिल जाएगी। ऑल्सो यू कैन फॉलो अस ऑन ऑल दिस सोशल मीडिया चैनल्स। साथ ही साथ आपको अपडेट मिलते रहेंगे इन चैनल्स को आप फॉलो करें तो कि कौन सी वीडियो जो है आ रही है। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको किस तरीके की फर्दर वीडियो जो है एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको कौन सी वीडियोज हमें चाहिए। ठीक है। सो कीप लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।